ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग फीटर ट्रेड की चर्चा करने जा रहे हैं। फीटर ट्रेड ITI का एक महत्वपूर्ण ट्रेड है। इसके बारे में काफ़ी उत्सुकता होती है विद्यार्थियों के मन में कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, फीटर करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब मिलता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इसका फ़ी क्या होता है, इसका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा उनके मन में रहती है। तो इस तरह के जो भी डाउट हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यह इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है और इसमें एंट्री करने के लिए 10th पास होने चाहिए। 10th में आपका मैथ और साइंस पेपर रहना चाहिए। इसका कोर्स ड्यूरेशन 2 साल का होता है, 2 इयर्स का होता है, जिसमें प्रत्येक साल के अंत में एग्ज़ाम होता है जिसे क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। अर्थात 2 साल में 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो दोनों को मिलाकर कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनेगा और उस मार्कशीट के आधार पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में जा सकते हैं। अब हम लोग इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी पढ़ाई होती है, क्या क्या जानना होता है, इसके बारे में उत्सुकता रहती है। जानना चाहते हैं कि फीटर ले लिए तो क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जान रहे हैं, फीटर एक महत्वपूर्ण ट्रेड है जिसमें फिटिंग का कार्य होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज हर कंपनीज में, हर इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे मशीनरीज होती है, कुछ न कुछ मेंटेनेंस होता है, प्रोडक्शन होता है। तो उन मशीन को मेंटेन करने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए यानी कि डिसमेंटल करके उठाने के लिए बहुत सारे स्किल की आवश्यकता पड़ती है। तो ITI के अंदर उससे संबंधित स्किल में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग टूल्स, जैसे फाइल के द्वारा कार्य करने के लिए, फाइल के द्वारा फिटिंग करने के लिए, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम के द्वारा कटिंग करने के लिए आना चाहिए, ड्रिलिंग करने के लिए आना चाहिए, रीमिंग करने के लिए आना चाहिए। और इसके बाद मेजरिंग से संबंधित जितने टूल्स हो गए, जैसे साधारण मेजरिंग टूल्स, प्रिसाइज मेजरिंग टूल्स, सूक्ष्ममापी उपकरण जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, फीलर गेज, SWG, इन सारी टूल्स में और भी टूल्स हैं, साइन बार है, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर है। तो कई तरह के जो टूल्स हैं और जिससे कई तरह के जो माप होते हैं वो सब आप जानने चाहिए, आपकी कुशलता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको मेटल्स को जोड़ने के लिए, जैसे कि सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग, इससे संबंधित जितने स्किल हैं, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, वो सब आने चाहिए। और हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, मेटल का हीट ट्रीटमेंट और प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं और कौन सा हीट ट्रीटमेंट करने से किस तरह की प्रॉपर्टी मेटल के अंदर डेवलप होती है, ये सब चीज़ें आपको जानना है, कोर्स में समझना है, पढ़ना है। इसके अलावा होनिंग क्या होता है, ब्रोचिंग क्या होता है, जिग एंड फिक्सचर का यूज कैसे करेंगे, फिट लिमिट टॉलरेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जानना है, किसी चीज़ को ग्राइंडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो ये सारे इस तरह के स्किल आपको फीटर ट्रेड में जानने के लिए मिलेंगे और इसे करने के बाद आप इंडस्ट्रीज के अंदर मेंटेनेंस से संबंधित कार्य कर सकते हैं। किसी भी मशीन के इंस्टॉलेशन, अलाइनमेंट या डिफरेंट प्रकार के जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको आप फुलफिल करने के लिए फीटर के स्टूडेंट को, फीटर के ट्रेनीज को रखा जाता है। इसका जॉब प्रोफाइल अगर कहेंगे तो बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। हर कंपनी जिसे आप जानते हैं वहाँ फीटर की आवश्यकता होती है।
अगर बात करें तो आप रेलवे में जा सकते हैं, रेलवे में टेक्नीशियन ड्राइवर के लिए मान्य है। उसके बाद डिफेंस में जा सकते हैं, उसके अलावा बार्क में जा सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेट्रोज, HPCL, BPCL, ONGC, इस तरह से बहुत सारे BRO, इस तरह से बहुत सारे कंपनीज हैं जहां फीटर की आवश्यकता होती है, फीटर की वैकेंसी निकलती है। तो आप अप्लाई करके संबंधित जो भी होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे या इंटरव्यू देंगे तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज में भी आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज में फीटर का हमेशा वैकेंसी निकलते रहता है, तो आप अप्लाई करके बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ, जॉब प्रोफाइल की चर्चा हुई। अब एक अप्रेंटिसशिप की चर्चा करते हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट जानना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद किसी भी कंपनीज के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनी हो और उसका स्ट्रेंथ अगर 100 स्ट्रेंथ है उसके अंदर वर्क फोर्स का, तो 15 अप्रेंटिस वो रख सकता है। और अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जॉब से संबंधित जो एक्चुअल जॉब परफॉर्म होता है उसमें आप जो सीखे हैं ITI में उसको और बढ़ा सकते हैं, अपनी कुशलता को इंक्रीज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत सारे कंपनीज अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद जॉब भी ऑफर करती है। आप जैसे नेवल डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक उसी तरह रेलवे है, टाटा है, मारुति है, इस तरह के कई कंपनीज हैं जो कि जॉब प्रोवाइड करती है या जॉब सर्च करने में, सीख करने में आपकी मदद करती है। इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, कुछ न कुछ पैसे दिया जाता है। तो स्टाइपेंड 5,000 से लेकर 9,000 के बीच में आपको दिया जाएगा, ताकि आपको घर से पैसा खर्च न करना पड़े। आप उसी के पैसे से ट्रेनिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको कई तरह के पहलुओं पर चर्चा किया गया, बताया गया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।